देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उस लिहाज से इस उपचुनाव के नतीजों को अहम माना जा रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं। ये नतीजे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इस लड़ाई में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एक बार फिर बाजी मारते हुए 10 सीटों पर कब्जा किया, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से 4 ही सीटों पर टीएमसी जीती। इतना ही नहीं, 4 में से 3 सीटें पहले बीजेपी ने जीत रखी थी। इसके बाद उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती और सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लुधियाना पश्चिम की सीट जीती, तो तमिलनाडु में डीएमके ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि उपचुनाव के नतीजों से पता चलता है कि पूरे भारत में माहौल बीजेपी के खिलाफ है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में 46% वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को 51% वोट मिले। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं बद्रीनाथ में बीजेपी की हार पर कांग्रेस ने हरीश रावत ने कहा कि ऊपर वाला और प्रकृति अतिवाद का दंड देती हैं। भगवान राम की धरती अयोध्या में इंडिया ब्लॉक की जीत, ऊपर से बद्रीनाथ में भी मिली जीत ने इस बात पर मुहर लगा दी। भगवान विष्णु ने कह दिया कि तथास्तु कांग्रेस। वो समय भी आएगा जब कांग्रेस केदारनाथ में भी जीतेगी। राहुल गांधी शिव भक्त हैं और केदारनाथ का भी आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। भले ही बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट और मध्य प्रदेश की अमरावड़ा सीट पर जीत दर्ज कर थोड़ी राहत महसूस की हो, लेकिन पार्टी दिग्गजों के लिए नतीजे संतोषजनक तो बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी को परेशानी में डालने वाले हैं। इसकी वजह यह भी है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी के अंदर बीजेपी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी आने वाली है।